प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कुछ ही टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहता हूं जो जिनकी पेपर में आने की संभावना मुझे जो लगता है बहुत अधिक है। और टॉपिक क्या है? धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनालिका होती क्या है? ये एक विद्युत चुंबक है। इसको बनाया कैसे जाता है? कार्डबोर्ड पर तारों, विद्युत रोधी तारों को लपेटा जाता है और विद्युत रोधी तारों को जब लपेटा जाता है तो जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये एक विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है। इसके दोनों सिरों पर, एक पे नॉर्थ पोल होगा और दूसरे पे साउथ पोल डेवलप हो जाता है। यहां पे हम एक लंबी धारावाही परिनालिका की बात कर रहे हैं। लंबी धारावाही परिनालिका क्या होती है? जब किसी तार की लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत अधिक होती है तो वो परिनालिका क्या कहलाती है? लंबी धारावाही परिनालिका कहलाती है। हमने धारावाही परिनालिका बनाते कैसे, इधर देखते हैं। देखो बच्चों, ये पहले हम धारावाही परिनालिका बताते हैं। हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया, उस कार्डबोर्ड पर हमने किसकी बाइंडिंग कर दी? विद्युत रोधी तारों को लपेट दिया। यहां पे एक बैटरी लगाते हैं, यहां कुंजी लगाते हैं और यहां पे एक धारा नियंत्रक लगाते हैं। यहां पे जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर जो हमें ध्रुव मिलेंगे वो हमारे एंड रूल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। कैसे? देखो, जहां से जिस तार से धारा आ रही प्रवेश कर रही है, किसमें? परिनालिका में। अगर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लपेटा गया है तो कौन सा पोल डेवलप होगा? साउथ पोल। और दूसरा पोल क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। अगर जिस सिरे में धारा आ रही है उसमें तार को एंटी क्लॉकवाइज लपेटा गया है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत, तो वो पोल नॉर्थ पोल होगा और दूसरा पोल साउथ पोल हो जाएगा। अब हम एक लंबी धारावाही परिनालिका की बात करते हैं। इस धारावाही परिनालिका की लंबाई कितनी है? L है। इसमें फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या कितनी है हमारे पास? हमारे पास फेरों की संख्या है कैपिटल N। अब जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें ध्रुव उत्पन्न हो गए। यहां साउथ पोल डेवलप हो गया, नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की हो जाती है। जो कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब कुंडली के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर हम भार की बात करें, परिनालिका के भार की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत वीक होता है, बहुत क्षीण होता है। उसे नगण्य भी माना जा सकता है कुछ दूरी पे। मतलब परिनालिका के पास तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, लेकिन जब दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलेगा और वो क्या होता है? बहुत क्षीण होता है। परंतु परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है। अब हम अपने असली मुद्दे पे आते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे कर रहे हैं। देखो, हमारी धारा ऐसे बह रही है, हमारी धारा कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। देखो, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं होगी। ये धारा बह रही है तो यहां पे कौन सा चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा रूल लगा रहे हैं हम? मैक्सवेल का दाहिने हाथ का दक्षिणावर्ती पेज नियम। तो यहां पे क्रॉस हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा? क्रॉस। और यहां पे कौन सा उत्पन्न होगा? डॉट। यहां डॉट चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब होगा क्या यहां पे असल में? ये जो हम यहां पे क्या मानेंगे, हम यहां पे एक आयताकार पटल ले लेंगे। जैसे ये देखो,
ये हमने एक आयताकार पटल ले लिया। यहां जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ऐसे जा रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं कितने कोण पे जा रही हैं? 90 डिग्री पे। ये चुंबकीय बल रेखाएं। इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र क्या है? 0 है। इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र क्या है? 0 है। ए, बी, सी और डी। ठीक, हम ऐसे चल रहे हैं। अब हम कौन सा नियम लगाएंगे? हम लगाएंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। परिपथीय नियम से क्या है एम्पियर का परिपथीय नियम? B डॉट dl A B C D A बंद परिपथ है। क्या है? क्लोज लूप है। तो जहां से शुरू करेंगे वहीं पे खत्म करेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये पहली समीकरण। अब हमें इस भाग से चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ए बी सी डी ए, बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? ए से बी डॉट डी एल, बी से सी, बी डॉट डी एल प्लस सी से डी, बी डॉट डी एल प्लस डी से ए, बी डॉट डी एल। ये वैल्यू है। अब हम इस भाग में देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा एक जैसी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये लंबाई है, तो पहले भाग के लिए क्या हो जाएगा? ए से बी के लिए बी डी एल cos 0 डिग्री हो जाएगा। बी से सी भाग में चुंबकीय बल रेखा है और धारा अवयव के बीच में कितना कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? हम बी से सी डी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये बी डी एल कॉस 90 डिग्री। इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। सी से डी भाग में 0 डॉट डी एल आ जाएगा ये, क्योंकि इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पे 0 है। और डी से ए वाले भाग में फिर चलेंगे तो डी से ए भाग में फिर 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये कितना आ जाएगा? बी डी एल कॉस 90 डिग्री। तो हमारे पास बचा क्या? सब हमारे पास बच गया ए बी सी डी ए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटीग्रेशन डी एल। तो ये कितना आ गया? ए बी सी डी ए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, लेफ्ट साइड में दोनों का बी डॉट डी एल है और यह है मी नॉट एन आई और यहां पे बी एल। तो समीकरण 1 व 2 से बी एल किसके बराबर आ गया आपका? बी एल आ गया म्यू नॉट एन आई। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया। इसे और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, दैट इज म्यू नॉट एन आई, जहां n का मान क्या है? n बाई एल। किसके सिरों पर? धारावाही प्रणालिका के सिरों पर। तो सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? बी डैश। ये आधा हो जाएगा b बाई 2, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। इसका मतलब जो कुंडली मतलब कोर जो होती है इसके जो उसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है। लेकिन सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रैक्टिकली रूप में, मतलब ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, कोई इसका डेरिवेशन नहीं है। इसके सिरों पर, प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? भीतर के चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? आधा होता है।
बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसलिए है कि इसकी परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। दूसरी चीज, आपको जो भी टॉपिक मैं दे रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनकी परीक्षा में संभावना आने की संभावना ज्यादा है ही। आपको प्रैक्टिकल्स की वीडियो उपलब्ध है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हो चुकी है, और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल चुके हैं। आपका सिलेबस पूरा वीडियो के रूप में उपलब्ध है, आपके पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। अपनी भौतिकी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। नेक्स्ट आने वाले सेशन में एक वीडियो ऐसी भी बनाऊंगा, आपको पढ़ना कैसे, आपको फिजिक्स में क्यों डर लगता है, और उस डर को भी रिमूव करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक बनता है, शेयर भी बनता है कि आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।